अब चुनावबाजों के भी हथकंडे बदल गए। हुक्का बदल गया, उसका तंबाकू बदल गया, निर्वाचित होकर सुल्ताना डाकू बदल गया। उनके चमचे चादर बेचादर बदल गए और दल बदलू नेताओं के अब फादर बदल गए। सत्ता मिलने के लिए नेता क्या नहीं करता। इधर से उधर, इस घर से उस घर, विरोधी को भी बिठा लेगा सर। कैसे उड़े बेपर, बदलता है तेवर, यानी कभी शिखंडी, कभी नारी, कभी जानवर, कभी देवता, कभी नर, कुल मिलाकर हवा के अनुसार बदलता है स्वर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी, जो हर बार आपको मिलते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। रंदा जी, आज की पहली खबर की शुरुआत करेंगे, जहां पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत कई नेता सपा में हुए शामिल। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में शामिल हो गए, मान गए, हो भी गए, ये भी मान गए। तो रंदा क्या परेशानी है, सुनते भाई रंदा से। आया राम गया राम वाले नेताओं को रंदा ज़्यादा तरजीह नहीं देता। वो एक ही साधे सब सजाए वाले कर्मठ कार्यकर्ताओं को उनकी अपेक्षा अधिक तरजीह देता है। विधानसभा चुनाव में भी 1 साल का समय शेष है, तब तक न जाने कितने चुनावबाज नेता ई पाले की ऐसी तैसी, वही पाले की जय करते हुए दिखाई देंगे। पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा कांग्रेस की यात्रा करते हुए अब अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार हो गए हैं। वो 4 बार विधायक मंत्री रह चुके हैं। रंदा ऐसे दलबदलू नेताओं के सम्मान में कवि अवनीश मिश्र की ये काव्य पंक्तियाँ सुनाने को मजबूर है। झंडे बदल गए हैं, दल के पंडे बदल गए। झंडे बदल गए हैं, दल के पंडे बदल गए। अब चुनावबाजों के भी हथकंडे बदल गए। हुक्का बदल गया, उसका तंबाकू बदल गया, निर्वाचित होकर सुल्ताना डाकू बदल गया। उनके चमचे चादर बेचादर बदल गए और दल बदलू नेताओं के अब फादर बदल गए। चाहे दल बदलने से कुर्सी मिले या दिल बदलने से, चुनावबाज नेता को तो बस एक अदद कुर्सी की दरकार रहती है। रंदा ऐसे अवसरवादी नेताओं को दूर से प्रणाम करता है तथा उनके सम्मान में कवि अवनीश मिश्र की ये काव्य पंक्तियाँ साभार सुनाई देता है। सत्ता मिलने के लिए नेता क्या नहीं करता। इधर से उधर, इस घर से उस घर, विरोधी को भी बिठा लेगा सर। कैसे उड़े बेपर, बदलता है तेवर, यानी कभी शिखंडी, कभी नारी, कभी जानवर, कभी देवता, कभी नर, कुल मिलाकर हवा के अनुसार बदलता है स्वर। रंदा की दृष्टि में जो नेता अवसरवाद का पितामह बनकर दल बदलने में महारत हासिल किए हो, ऐसे नेता पर जनता को विश्वास नहीं करना चाहिए। वो पता नहीं जीतने के बाद क्या क्या बदल दे, जो जनता मुसीबत में पड़ जाए। रंदा ऐसे दल बदलू नेताओं के लिए बस यही नगमा गा सकता है, आज इस घर में है, कल उस घर में है, ऐसी दुल्हन का कोई भरोसा नहीं। आज इस घर में है, कल उस घर में है, ऐसी दुल्हन पर कोई भरोसा नहीं। रंदा तो भरोसा नहीं करेगा भैया, बाकी जनता का पता नहीं, क्योंकि जनता ही फिर देखती है, फिर चुनती है। जब बसपा से कांग्रेस, कांग्रेस से अब साइकिल पर हुए हैं सवार नसीमुद्दीन सिद्दीकी। अगली खबर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी की यही नीति है कि झूठ बोलो और बार बार बोलो। अब झूठ बोलो और बार बार बोलो, ठीक है, लेकिन रंदा को क्या परेशानी हो गई भाई, वो भी सुन लेते हैं। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जब नेताओं का काम झूठ बोलने से चकाचक चल जाए और जनता उस झूठ को 100% सच मानने लगे तो सच बोले भलाए। अगर आप और सत्ता पक्ष के नेता सच बोलते हों तो, और वो सच के सिवा कुछ न बोलते हों, तो रंदा आपको सत्यवादी हरिचंद और आपके विश्वगुरु डंकापत पीएम नरेंद्र मोदी को धर्मराज युधिष्ठिर का अवतार मान लेगा। वैसे रंदा जैसे राजनीति विहीन लोगों ने एहसास किया है कि आपकी सरकार में झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना की कहावत का बोलबाला है। रंदा मानता है कि राहुल गांधी भी राजनेता हैं, वो भी कभी कभार आप लोगों की देखा दुनी झूठ बोल गए होंगे, लेकिन झूठ के मामले में आप
सबकी तरह राहुल कहीं टिकते नहीं हैं, ये पूरा भारत जानता है। अब आप ही बताओ कि आपके विश्वगुरु डंका पर नॉन बायोलॉजिकल नाली की गैस से चाय बनाने की विधि के वैज्ञानिक पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 की लोकसभा चुनाव में जनसभाओं में कहा था कि 15-15 लाख हर एक भारतीय के खाते में आएंगे तथा हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। बाद में अपने ही कहे को चुनावी जुमला उसी प्रकार बना दिया जैसे छोट भैया नेता चुनाव जीतने के बाद अपने वादों से मुकर जाता है। जब उसका वादा जनता याद दिलाती है तो अपनी सफाई कुछ इस तरह पेश करता है। सड़क पक्की करा दूंगा कहाँ होगा, सड़क पक्की करा दूंगा कहाँ होगा, तुम्हें पेंशन दिला दूंगा कहाँ होगा, नशे की बात कुछ मत पूछो यारों, इलेक्शन के नशे में था कहाँ होगा। आदरणीय गृह मंत्री जी, झूठ बोलना तो अब राजनीति का सबसे कीमती आभूषण बन गया है। अगर आज के युग में कहीं कबीर दास जी होते तो वो साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप ना लिखते। वो इसकी जगह पर लिखते झूठ बराबर तप नहीं साँच बराबर पाप, जाके हृदय झूठ है वो है राजनीति का बाप। अगर आपको लग रहा है कि हमारे विश्व गुरु से ज़्यादा झूठ राहुल गांधी बोलते हैं तो आप प्रसिद्ध अभिनेता रहे राज कपूर की तरह ये फिल्मी नगमा ढपली बजाकर गाओ, शायद राहुल झूठ बोलना छोड़ दें। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न घोड़ा है न हाथी है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। आदरणीय अमित शाह जी, आजकल तो झूठ की घोषणा पत्र भरे जा रहे हैं। अगर आपको यकीन न हो तो कभी अविनाश मिश्र की इस व्यंग पर गौर फरमाएं। झूठ ने जारी किया घोषणा पत्र, झूठ ने जारी किया घोषणा पत्र, हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं यत्र तत्र सर्वत्र, हमने चला रखे हैं सत्र पर सत्र, हम हर प्रकार की पैकिंग में उपलब्ध हैं, आकर्षक चमकदार धमाकेदार, जिसे अपना रहे हैं राजनीतिबाज चमचे दलाल, अपनाने के बाद बन गए हैं आल इन आल। आदरणीय अमित शाह जी, आजकल राजनीति में झूठ बोलने की होड़ लगी है। कौन कितना झूठ जनता में परोसता है, जनता उस झूठ को ही सत्य मानकर नेता की चुनावी नाव पाल लगा देती है। रंदा समझाने के लिए चूँकि आप गिद्ध हैं, किताब की एक पंक्तियाँ प्रस्तुत करता है, आप समझ जाएंगे कि कुर्सी के लिए झूठ का क्या महत्व है। झूठ ने कहा जो भी हमारी शरण में आया वो कुर्सी पर ही रहा, लेकिन जैसे ही कम झूठ बोला उतर गया उसका कुर्सी से चोला। जो धक्का-धक झूठ बोलते हैं, भका-भक लिबास में रहते हैं, सत्य बोलने वाले उन्हीं से ठोकर खाते हैं, हमें ये इतिहास के पन्ने बताते हैं। झूठ सत्य के फ्लेवर में बिक रहा है, बेचने वाला ही कुर्सी पर टिक रहा है। हम जब तक बोलते रहेंगे झूठ तब तक हरियाते रहेंगे राजनीति में ठूंठ। सच बोलना जरूरी है, सच बोलना तो झूठ बोलना तो कायरों की मजबूरी है, झूठ बोलना तो कायरों की मजबूरी। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए बताया गया है कि झूठ और सच है क्या, तो हम जब तक बोलते रहते हैं सच बोलिए, आप सच बोलिए, कुछ नहीं होगा, सच के आगे कुछ नहीं है। सच इसीलिए कहा जाता है कि सच जो होता है वो कड़वा होता है, क्योंकि अब उसे सुन नहीं सकता कोई। किसी की आप तारीफ़ करते रहिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वो खुश हो जाएगा, लेकिन अगर आपने उसमें एक कमी बता दी तो गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा ये मुझे अच्छा नहीं देखना चाहते हैं, ये मेरे सबसे बड़े विरोधी हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपकी कमियों को कोई बता रहा है तो उसे नज़रअंदाज ना करिए, उसकी सुनिए कि हमारे में कमी क्या है, चाहे छोटा हो या बड़ा, कमी बताएगा। लेकिन झूठ और सच बताने वाला ही आपका साथी, ये यकीन मान लीजिए। फिलहाल अगली खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के विधानसभा में दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, किसी को हिरासत में ले ले, चोटी पकड़े और उखाड़ कर पटक दे, ये कहाँ का कानून है। अब जगत गुरु ने पूछा है, ये कहाँ का कानून है, सुनते हैं भाई रंदा। दोनों के महाभारत को देखकर रंदा को कर्ण अर्जुन के भयानक युद्ध की याद इस चौपाई से आई। अर्जुन कर्ण बैर है भारी, पुण्य रक्षा करी है बनवारी। अब तो लगता है कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और सीएम योगी आदित्यनाथ के मध्य चल रहा वाक युद्ध अपनी सीमाएं लांघ रहा है।
रंदा दोनों संत मनीषियों को कोई भी सुझाव देना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। ये दोनों सनातनी धर्म ध्वजावाहक अपने आप में ज्ञान और गुणों की खान है। इनके ज्ञान के मुकाबले रंदा उनके श्री चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। लेकिन जो भी घटनाक्रम चल रहा है उससे रंदा काफ़ी दुखी है। उसे दुख तो इस बात का भी है कि भारतीय धर्म और संस्कृति के ध्वजावाहक जगत गुरु शंकराचार्य प्रयागराज में स्नान करने से वंचित रहे और जिस तरह पुलिस ने वेद पाठियों की शिखा को पकड़कर जमीन पर पटका, उन्हें मारा पीटा, उन पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टे सीएम बाबा ने विधानसभा में ज्ञान दे दिया कि जगत गुरु शंकराचार्य वही हो सकता है जिसे विद्युत पार्षद बनाए। सीएम के इस बयान के बाद शंकराचार्य काफ़ी आग बबूला हैं। पता चला है कि जगदाचार्य रामभद्राचार्य के एक शिष्य, एक कथित हिस्ट्री सीटर शिष्य ने अदालत में 2 नाबालिग बटकों से यौन शोषण का मुकदमा जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में होना लगाया है, जिसे शंकराचार्य साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। रंदा दोनों धर्म ध्वजावाहकों को प्रणाम करते हुए उन सिरमौर बने धर्म के ठेकेदारों की कथनी और करनी में क्या अंतर है, कवि अवनीश मिश्र की इस कविता से रंदा बता रहा है। सब अपने अपने तरीके से धर्म का कार्य कर रहे हैं। सब अपने अपने तरीके से धर्म का कार्य कर रहे हैं, फिर भी लोग धर्म के बहुमुखी विकास से डर रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य के धर्म से मानव समाज उन्नति के शिखर पर टिक गया। बहुतों के धार्मिक अनुष्ठानों से रक्त बहा, अनाचार हुआ, जनमानस लाचार हुआ। यानी ऐसे लोग स्वयं भूधर्म की धुरी हो गए। तालिबानियों का धर्म, सत्ता संघर्ष से पीड़ित ईसाइयों यहूदियों का धर्म, कथित कथावाचकों साधु संतों तांत्रिकों का धर्म, सत्कर्म के साथ दुष्कर्म, कौन समझ पाएगा मर्म। असंख्य फादर, मुल्ला, मौलवियों, मठाधीशों के कृत्य, 64 कलाओं के नृत्य, इनमें न खोजिए धर्म का सत्य। एक ही धर्म के कई संस्करण बाजार में हैं, फिर भी आचरण के मामले में कथनी कहीं और है, करनी कुछ और है। ऐसे लोग भी धर्म के सिरमौर हैं, ऐसे लोग भी धर्म के सिरमौर। बिल्कुल, कथनी कहीं और है, करनी कुछ और है, ऐसे लोग भी धर्म के सिरमौर हैं। फिलहाल रंदा ने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से ज्ञान का भंडार रखने वाले शंकराचार्य, सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ज्ञानी हैं, और जब ऐसी बात अगर वॉक थ्रू जो अगर बात करें तो हॉट टॉक हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो ये सही नहीं, क्योंकि नुकसान धर्म का है। फिलहाल कैसा लगा रंदा, आप कमेंट जाके जरूर बताएं। कोई सुझाव में तो भी दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और अगर हाँ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अपने चैनल आई इंडिया को, तो यूट्यूब पर जाएं, आई इंडिया को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। साथ में अब सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक अकाउंट एंड इंस्टाग्राम पर भी जो है आपका आई इंडिया उपलब्ध है, तो उसे भी जाकर फॉलो करें। फिर भी दीजिए इजाज़त, अब मिलेंगे आपसे अगले रंदा के कार्यक्रम, तब तक के लिए नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।